हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11th फिजिक्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फिजिक्स का पहला पॉइंट जो होता है आप लोग का मापन, मात्रक एवं बीमा। तो अगर मापन की बात करें तो मापन कैसे होता है, तो मापन में सबसे पहले आप लोग जानते हैं मापन ही इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स का। मापन जैसे मापन में क्या, मापन में कितने होते हैं, मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, तो ये मापन में। तो सबसे पहले अगर मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो याद करने का सबसे आसान तरीका है मिमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। और जो सबकी जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, यानी 10 होती है। सब का मान 10 होता है। ठीक है, ये सबसे छोटी राशि होती है। किलो सबसे बड़ी राशि होती है। अगर छोटी राशि को बड़ी राशि में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, भाग करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर छोटी राशि से बड़ी राशि में चेंज करने के लिए भाग करेंगे। अब बड़ी राशि को छोटी राशि में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी राशि कौन, किलो हुई, छोटी राशि मिमी हुई। अगर हम लोग किलो से मिमी की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, अब उदाहरण देकर समझा जाता है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। फिजिक्स में ये सब आना जरूरी है। अगर ये सब नहीं आता है तो आप लोग इसका कैलकुलेशंस एकदम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लिए मिमी है, यहाँ पर दिया गया है 5 मिमी इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। यहाँ पर दिया गया है 5 मिमी इक्वल टू कह रहा है कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को निकालना है क्या है, यहाँ से देखना है कि मिमी यहाँ पर है, मीटर यहाँ पर है। तो मिमी को मीटर में चेंज करना है। जिसको चेंज करना होता है उसकी वैल्यू 1 सपोज करते हैं, उसकी वैल्यू 1 सपोज करते हैं। यहाँ पर सेमी, डेसी, मीटर, यानी जितना तक पहुँचना है उसका सब जीरोज का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं कि एक मिमी इक्वल टू कितना होता है। हमने कहा जिसको निकालना है उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 मिमी इक्वल, इसकी 1 मान लिए है मिमी का। सेमी का कितना हो जाएगा 10, डेसी का कितना हो जाएगा 10, और मीटर का भी कितना हो जाएगा 10। हमने कहा छोटी राशि से बड़ी राशि में चलेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 1 से क्या करेंगे ऊपर भाग। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा, पूरा गुणा कर दीजिए। पूरा गुणा करेंगे तो 1 2 3, यानी 1 2 3 जीरो साथ में आ जाएगा। अब 1 को लिख क्या सकते हैं हम लोग, 1000 को क्या लिख सकते हैं, जानते हैं फिजिक्स के रूल से 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 10 के पावर 3 जो ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है माइनस, यानी 1 मिमी इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 मीटर। 1 मिमी इक्वल टू 10 के पावर -3 मीटर। तो 5 मिमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मिमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर -3 मीटर। तो 5 मिमी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर -5 मीटर। अगर इसी प्रकार से कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया था, चलिए हम मिमी को मीटर में चेंज कर लेते हैं, इससे सॉरी सेंटीमीटर को यहाँ पर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, देखेंगे कितना होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग देख लेंगे तो इससे ईजी हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा। तो सबसे पहले हमने जिसको कहा कि जिसको चेंज करना है उसकी वैल्यू 1 सपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सेमी मीटर तो जहाँ तक जाना है हम लोग को उसको जीरोज का मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटी जिसके वैल्यू होती है इसके 1 मानेंगे। और यहाँ पर 10 इंटू 10, क्योंकि मीटर तक पहुँचने में 10 मतलब 2 जीरो जा रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। कितना हो जाएगा 100
यहाँ पर डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग छोटी राशि से बड़ी राशि में जा रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे 1/100। 1/100 को क्या लिखेंगे, 10⁻², और 10⁻² पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो छोटी राशि से बड़ी राशि में हुआ। अगर बड़ी राशि को चेंज करना है तो जैसे मान लेते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, ये भी चेंज करके देख लेते हैं। एक नहीं, यहाँ पर कुछ नंबर ले लेते हैं, 7। 7 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एन मीटर। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा किलोमीटर, बड़ी राशि से छोटी राशि में जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, छोटी राशि से बड़ी राशि में जाने के लिए क्या करते हैं, गुणा, यानी बड़ी राशि से छोटी राशि में आने के लिए गुणा करेंगे। तो यहाँ पर किलो को 1 मानेंगे, 1 2 3 मीटर, तो यानी 3 जीरोज है, यहाँ पर हम 3 जीरोज ले लेंगे। 1 × 10, यहाँ 10 × 10, अब यहाँ पर अपॉन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, यानी 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। अब यहाँ पर 7 किलोमीटर बोला गया था, 7 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 7 × 10⁻³ मीटर, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, इसके वजह से मान लेते हैं कि हम लोग को चेंज करना है, 1 डेका बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने मिमी होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेका मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो डेका से सेंटीमीटर देख लेते हैं कितना दूर है। डेका यहाँ 1 2 3, यानी 3 जीरोस तक है, तो डेका को 1 सपोज करेंगे, बाकी यहाँ पर जीरोस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसके लिए वैल्यू, तो आ जाएगा यहाँ से 1 डेकामीटर इक्वल टू 1 × 3 जीरोस थे, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3, यानी 3 जीरोज आ जाएंगे, और 3 जीरोज को क्या लिखते हैं, 10⁻3, तो 1 डेकामीटर इक्वल टू आ गया 10⁻3, तो ये वैल्यू आप लोग की हो जाएगी, ये किस में आएगी, सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं पूरे वैल्यू को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मात्रक, यानी मात्रक फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है, और फिजिक्स को हम लोग जानते हैं कि बिना मात्रक का अगर कोई सवाल भी हल करते हैं, कोई क्वेश्चन भी हल करते हैं अगर बिना मात्रक का, तो वो भी रॉन्ग माना जाता है, उससे भी नंबर हम लोग के कट जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मात्रक, तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोग जानते हैं सबसे पहला मात्रक चलता है SI मात्रक। जितने भी फिजिक्स से आधुनिक फिजिक्स में आप लोग का जो मात्रक है वो क्या चलता है, SI यूनिट पे चलता है। SI यूनिट पे जैसे अगर हम बात करें, SI यूनिट पे क्या होता है, जैसे बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन जो है क्या है, SI मात्रक है। ये बल जो है यहाँ पर न्यूटन, ये कौन सा मात्रक हुआ, SI मात्रक हुआ। अगर हम बात करें कार्य के लिए, तो कार्य क्या है, कार्य का जूल होता है, तो जूल भी जो होता है ये क्या है, SI यूनिट है, SI यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन हो या फिर जूल हो, यह सब क्या हुए, SI यूनिट। अगर इसी को MKS में चेंज, अभी MKS हम बताते हैं MKS क्या है, MKS में चेंज कर दिया जाए तो ये MKS पद्धति हो जाएगा, जो आप लोग के फिजिक्स में लिखा होता है, जैसे मीटर, किलो, सेकेंड, एम्पियर, तो इस तरीके से लिखा होता है, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा। तो मात्रक पद्धतियाँ की बात कर लेते हैं, फिजिक्स में कितनी पद्धतियाँ हैं, तो पद्धतियों की बात करें, अगर मापन पद्धतियाँ तो कितने होती हैं यहाँ पर, मात्रक पद्धतियाँ में 3 होती हैं। मात्रक पद्धतियाँ में कितनी हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, अगर हम पहले की बात करें तो पहला हम लोग जानते हैं AMKS पद्धति, जो हम लोग का आधुनिक फिजिक्स चलता है AMKS पद्धति पर। AMKS पद्धति पर अगर MKS पद्धति के लिए बात करें तो MKS पद्धति में हो जाएगा आप लोग का, MKS पद्धति में यम से क्या होता है,
एम से हो जाएगा मीटर, के से हो जाएगा किलोग्राम यानी किग्रा, और एस से क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये MKS पद्धति हुआ। इस दूसरी पद्धति क्या है, दूसरी पद्धति की अगर हम बात करें तो आता है हम लोग का CGS पद्धति। CGS पद्धति, CGS पद्धति भी हम लोग का आसान है। CGS पद्धति में क्या होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से क्या होता है ग्राम होता है, यानी किलोग्राम को यहाँ पर ग्राम मापेंगे, और समय यहाँ पर हमेशा आप लोग का सेकंड में ही चलेगा। तो एक बात यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, समय को हम लोग तीनों पद्धतियों में सेम रखेंगे। तो इसके बाद जो तीसरी पद्धति है आप लोग का वो FPS है, जो कि पहले फिजिक्स में हुआ करता था, अभी यूज होता है मापने के लिए। जैसे एफ को किसी लंबाई मापनी होती है तो कहते हैं 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, तो फीट में मापना हम लोग की कौन सी पद्धति कहलाती है, यहाँ पर FPS पद्धति हो जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, फीट हो जाएगा, FEET फीट। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। पाउंड, जैसे कोई वस्तु मापना है तो पाउंड में माप रहे हैं, तब यहाँ पर ये क्या कहलाता है, FPS पद्धति। और हमने जैसा बताया आप लोग का जो समय होता है, समय आप लोग का सेकंड में ही चलता है, तो समय यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग का आता है, अब ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद होता है आप लोग के बीमाएँ। अगर बीमाएँ के अंतर्गत देखा जाए अगर हम लोग बीमाएँ के अंतर्गत देखें तो बीमा में क्या हो सकती है, बीमा में हम लोग का होता है बीमा में यहाँ पर बीमा में मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, किलोग्राम को किससे दिखाते हैं, सेकंड को किससे दिखाते हैं, किलोग्राम, सेकंड को कैसे दिखाते हैं, या कोई धारा होती है तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर ये सब जाना जरूरी है। अगर मीटर कोई दूरी का मात्रक है, मीटर अगर उसे दिखाना तो यल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग का किलोग्राम है तो उसका होता है यहाँ पर यम होता है, यस का क्या होता है टी होता है, और धारा है तो उसका एम्पियर चलता है, तो एम्पियर का होता है ए। यहाँ पर अगर ये सब हम लोग को क्लियर रहेगा तो बीमा निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, बीमा निकालना आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम लोग बात करें बीमा के अंतर्गत, तो बीमा में अगर हम बात करते हैं, अब पहली बीमा लेकर चलते हैं यहाँ पर इसी लंबाई का बीमा आप लोग जानते हैं। लंबाई का जो मात्रक होता है वो दूरी होता है, तो हम लोग सबसे पहले दूरी का ही लेकर चलते हैं। दूरी, इसका क्या होगा, बात करें दूरी, चलिए दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी, अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस हम लोग जानते हैं मीटर मापा जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर। उसका मात्रक हम लोग को लिखने आना चाहिए, अगर मात्रक लिखने आता तो बीमा आसानी से हम लोग लिख लेंगे। अभी जस्ट हमने बताया कि मीटर को किस में लिखते हैं, मीटर को हम लिखते हैं यल से, मीटर किससे लिखते हैं यल से, तो इसकी जो बीमी सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा फ्रेंड। बीमी सूत्र कितना हो जाएगा यल, और बीमी सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत ही लिखा जाता है, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि बड़ा छोटा ब्रैकेट लगा दे, तो हमेशा बड़ा ब्रैकेट ही लगेगा। इसके बाद हम मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। कोई भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीटर स्क्वायर, अगर हम MKS पद्धति की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर, CGS में अगर बात करते हैं हम तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, अगर हम किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो लेकिन स्क्वायर यूनिट में स्क्वायर ही होता है। तो अगर मीटर है तो मीटर को हम लोग जानते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर का यल, इसका भी कितना होता है यल कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो यल स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लिख दिए हमने, तो क्या हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा। अगर हम दूसरे के लिए बात करें आयतन, दूसरा हम लोग का क्या है आयतन है, अगर हम आयतन के लिए बात करें तो आयतन का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं आयतन का जो फार्मूला होता है, अगर एक एक घनाभ है, उस घनाभ पर अगर आयतन निकालना है तो आयतन हो जाता है LBH, यानी लंबाई
LBH, LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, LBH। तो यहाँ पर L की अगर वैल्यू देखा जाए तो L की वैल्यू क्या होता है, हम जो L का मात्रक होता है मीटर, यानी दूरी है सब मीटर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई हम लोग किसे मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं, तो ये मीटर हो जाएगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कितनी बार है, 3 बार है, तो मीटर का हम लोग जानते हैं, लिखते हैं L, और इसका अभी हम लोग मीटर को 3 बार ही लिख लेते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा हम लोग के लिए। मीटर कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, और जब मीटर पावर 3 हो गया तो मीटर का हम लोग बीमा जानते हैं L होता है, तो L की पावर कितना है, 3, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, 3, तो ये हम लोग को हो जाएगा बीमा। अगर हम इसके लिए चाल की बात करें, चाल की बीमा क्या होती है, चाल आप लोग जानते हैं, किसी की स्पीड, चाल होता है दूरी बट्टा समय, यानी एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो सबसे पहले यहाँ दूरी, समय, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग को बीमा सूत्र निकालने के लिए फार्मूला यानी सूत्र हम लोग को आना चाहिए। अगर सूत्र नहीं आता है तो हम लोग फंस जाएंगे, बीमा हम लोग को नहीं आ पाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले सूत्र याद ही करना पड़ेगा बीमे सूत्र ज्ञात करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग बीमे सूत्र सीखने के लिए सूत्र उसका फार्मूला याद ही कर लेंगे। दूरी का किसे मापते हैं, मीटर मापते हैं, दूरी का हम लोग को मीटर हो जाएगा, और समय किसे मापते हैं, सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मीटर हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होता है, सेकंड के पावर 1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब सेकंड हो गया तो सेकंड हम लोग क्या जानते हैं, मीटर को L से जानते हैं, सेकंड को -1 जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, LT -1 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आप लोग की चाल यानी बीमा हो जाएगी चाल की। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीमा के लिए बात करते हैं, बीमा आप लोग का त्वरण मान लेते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है। त्वरण का क्या होता है, फार्मूला होता है वेग बटा समय, त्वरण का होता है वेग बटा समय। तो यहाँ पर जो चाल है और वेग, चाल और वेग का दोनों सेम ही होता है, यहाँ दूरी के स्थान पर विस्थापन आ जाता है बस, और विस्थापन का भी जो मात्रक होता है वो मीटर ही होता है, इससे कोई गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है कि वेग का नहीं बताया तो चाल का तो कोई दिक्कत नहीं है, चाल का भी आप लोग जानते हैं, और जो चाल को होता है वही वेग के बराबर होता है। तो वेग में सिर्फ विस्थापन होता है और चाल में क्या होती है, दूरी होती है। विस्थापन और चाल में अंतर हमें उम्मीद है कि आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद है त्वरण का वेग बटा समय। वेग का क्या होता है, वेग का हम लोग जानते हैं, वही लिखे थे, हम वेग यानी चाल, विस्थापन बटा क्या हो जाए, अभी जस्ट हमने बताया, विस्थापन बटा क्या कहते हैं, इसे समय कहते हैं। तो विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय, और होल अपान में हम लोग का क्या था, समय था। ठीक है फ्रेंड्स, समय, यहाँ पर समय और समय, समय के समय कितना हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पर अपान में आ जाएगा, तो विस्थापन अपान में क्या हो जाएगा, समय इंटू समय यानी समय स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन अपान में क्या हो जाएगा, समय स्क्वायर, और समय स्क्वायर के विस्थापन को लोग कैसे लिखते हैं हम लोग जानते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और जो विस्थापन है यानी समय है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है, उसका क्या होता है, सेकंड होता है, और जो सेकंड है सेकंड स्क्वायर हो जाए, सेकंड स्क्वायर को जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाता है सेकंड के पावर -2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए -2 हो जाएगा। और मीटर को हम लोग जानते किसे मापते हैं, मीटर का जो मात्रक होता है यानी जो बीमा के रूप में लिखा जाता है उससे हम लोग L से लिखते हैं, और सेकंड का लिखा जाता है T की पावर -2, तो LT माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी किसका हो जाएगा, ये त्वरण का जो बीमा होगा वो इस तरह का, त्वरण वेग बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय, समय इंटू समय, समय स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो मीटर है, मीटर इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर, सेकंड को जस्ट ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, और जस्ट हम लोग जानते हैं ये मीटर को L लिखते हैं, सेकंड को T की पावर -2, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा कुछ बात करें तो यहाँ से हम ले सकते हैं, हम बल ले सकते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर कुछ बात करें तो बल का क्या होता है,
बल आप लोग जानते हैं, बल का जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं, F=m ए। हमने जस्ट अभी कहा कि आप लोग को इसके लिए फार्मूला रटना पड़ेगा, फार्मूला याद ही करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, बीमा के लिए। फिजिक्स का अगर बीमा सीखना है तो आप लोग को फार्मूला एकदम रटना ही पड़ेगा अच्छे से। तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्योंकि फार्मूला हम लोग के पास पता है कि F= होता है ma, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान ही रहने दीजिए, अभी फार्मूले के रूप में है तो फार्मूले तोड़ नहीं से देखते हैं, फार्मूले को फार्मूले में रखते हैं। त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग बटा समय, यानी जो त्वरण का होता है वो क्या होता है, वेग बटा समय। और वेग का क्या होता है, अभी जस्ट हमने आप लोग को बताया कि जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी वेग का क्या हो जाएगा मित्र, विस्थापन बटा हो जाएगा समय। तो यहाँ पर समय हो जाएगा, समय इंटू समय, समय इंटू समय यानी कितना हो जाएगा, समय स्क्वायर हो जाएगा। तो द्रव्यमान इंटू हो जाएगा विस्थापन और हो जाएगा अपॉन में समय स्क्वायर, यानी समय क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ऊपर वही है तो वहीं इस तरह जाएंगे, उसे नहीं चेंज करेंगे। विस्थापन है तो विस्थापन जस्ट वहीं रहेगा अपने स्थान पर। समय है तो समय को जस्ट ऊपर ले जाएंगे, तो समय स्क्वायर में है तो समय के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम लोग, यूनिट के रूप में, यूनिट के रूप में लेते हैं किग्रा, यानी जो मापा जाता है किलोग्राम मापा जाता है। विस्थापन किस में लिखा जाता है, मीटर में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर। और इस समय हम लोग जानते हैं सेकंड हो जाएगा, सेकंड के पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा फ्रेंड्स। और किग्रा का जो होता है, किग्रा का हम लोग जानते हैं किसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर एम से डिनोट करते हैं, मीटर किसे डिनोट करते हैं एल से, और सेकंड किसे डिनोट करते हैं -2 से। तो इसका जो फार्मूला होगा, यानी जो बेमी सूत्र होगा, ml t के पावर -2 होगा फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, बेमी सूत्र हमने बताया बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो बहुत ही आसान है, इसी जैसा कुछ सरल नहीं है फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स की बात करते हैं, बहुत ही आसान है। बल छोड़ द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाता है, द्रव्यमान वही रहेगा, त्वरण यहाँ वेग बटा समय हो जाएगा। वेग का जो फार्मूला भी जैसे ने बताया था विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय हो जाएगा, अपॉन में समय था तो अपॉन समय ही रखेंगे। द्रव्यमान हो जाएगा विस्थापन समय इंटू समय, यानी समय स्क्वायर हो जाएगा। तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपॉन में समय स्क्वायर, तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन अपॉन में हो जाए इंटू समय के पावर हो जाए -2, यानी द्रव्यमान को होता है किग्रा, विस्थापन को होता है मीटर, समय का क्या होता है सेकंड के पावर -2, तो ml t के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, एक हम लोग का है आवेग का बात कर लेते हैं। आवेग का क्या होता है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग 23 यहाँ पर आवेग के लिए अगर बात करें तो आवेग के लिए क्या हो जाएगा, आवेग, आवेश नहीं है मित्र, आवेग है, याद रखिएगा। आवेग का क्या होता है, आवेग का जो फार्मूला होता है बल इंटू समय होता है। हमने जैसे भी कहा आप लोग को फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग को बेमी सूत्र नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए फार्मूला आप लोग याद ही करिएगा। ठीक है, इसके बाद है आवेग, यानी बल इंटू समय। अभी जस्ट ने बताया बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण ही होगा। क्या हो जाएगा मित्र, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा त्वरण, और इसका क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान का वही रह जाएगा, उसको हम नहीं चेंज करेंगे, अभी लास्ट में चेंज करेंगे। त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय, त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय, और क्या हो जाएगा समय। वेग का क्या होता है, अभी जस्ट बताया था, वेग का होता है द्रव्यमान बटा समय, तो आप लोग देख लेंगे। सॉरी विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय, और अपान में क्या हो जाएगा समय, और इंटू क्या हो जाएगा समय। यहाँ पर देखें समय ऊपर भी है समय नीचे पर है, मतलब अंश और हर में तो थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं, तो कट जाएगा। तो द्रव्यमान हो जाएगा इंटू हो जाएगा विस्थापन, और बटा क्या हो जाएगा समय। अब जो समय है, समय जस्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समय के पावर इन्वर्स हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा इंटू विस्थापन, विस्थापन ही रहेगा,
समय ऊपर आ जाएगा तो समय इन्वर्स हो जाएगा। अब सब कुछ चेंज कर दीजिए मूल मात्रक में, यह तो किग्रा हो जाएगा। विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है। किलो का समय क्या होता है, सेकंड होता है, इन्वर्स हो जाएगा। किग्रा को हम लोग क्या जानते हैं, किग्रा को हम लोग जानते हैं यम, मीटर को जानते हैं यल, और सेकंड को जानते हैं टी⁻⁻1। तो यम यल टी⁻⁻1 इसका क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आवेग का था, आवेग का जो बीमी सूत्र होगा यम यल टी⁻⁻1 हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए ध्यान से, आवेग का होता है बल इंटू समय, बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और समय है तो समय लास्ट में लिख देंगे। वेग हो जाएगा विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय रहेगा, समय इंटू समय, समय से कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा उसको हम इस तरीके से लिखकर इसका बीमी सूत्र लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो दिया गया है हम लोग का कार्य का भी देख लेते हैं। कार्य का होता है, आप लोग जानते हैं, कार्य का जो फार्मूला होता है वो बल गुणित क्या होता है, विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बल गुणित विस्थापन, बल का क्या होता है, बल का जो फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, अभी जस्ट हमने बताया, क्या हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसे पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। अगर ये आप लोग देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग को नहीं आएगा, जरूर आएगा। आप लोग 100% विश्वास रखिए। आप लोग को अगर बीमी सूत्र कुछ भी नहीं आता होगा, जीरो लेवल है, तो वहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। बीमी सूत्र चुटकी में आप लोग कर सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में देखेंगे बीमी सूत्र आप लोग आसानी से, सब सूत्र का सब फार्मूले का आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ द्रव्यमान वही दिया गया है, द्रव्यमान। त्वरण का क्या होता है, वेग बट्टा समय, वेग बटा समय। विस्थापन वही रहेगा, द्रव्यमान वही, द्रव्यमान वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा, और समय इंटू समय कितना हो जाएगा, समय स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान है, द्रव्यमान वही रहेगा, विस्थापन वही रहेगा। विस्थापन यहाँ पर दो बार, तो विस्थापन का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर समय ऊपर जाएगा तो समय के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर विस्थापन की बात करें, द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पर, किग्रा हो जाएगा मूल मात्रक में, विस्थापन मूल मात्रक में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा स्क्वायर, और समय मूल मात्रक में क्या हो जाएगा, समय का पावर -2 हो जाएगा मूल मात्रक में। किग्रा को किससे लिखते हैं, यम से, मीटर को यल से, और समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा बीमी सूत्र का, यम यल टू टी के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो फार्मूला था यम यल टी के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं घनत्व देख लेते हैं। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा है, हो जाएगा, घनत्व इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है, किग्रा, आयतन का क्या होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि जो इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। किग्रा वही रहने दीजिए, मीटर के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर के पावर -3 हो जाएगा। और किग्रा को हम लोग किससे लिखते हैं, यम से, और मीटर किससे लिखा जाएगा, यल से, तो यल 3 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग का बीमी सूत्र कुछ रहा। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम दे देंगे आप लोग को, पूरा बीमी सूत्र हम आप लोग को दे देंगे फिजिक्स का। तो आशा करते हैं आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन लोग को भी थोड़ा सा बीमी सूत्र निकालने में कोई परेशानी ना हो, और आता हो तो अच्छे से आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो
ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए।